Assalamu alaikum. Today we will talk about part 5 of chapter 3 of Income Tax Ordinance 2001, the fourth head of income, that is head income from capital gain. कैपिटल गेन क्या होता है? कैपिटल गेन के बारे में इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे, सेक्शन 37। अक्सर एमसीक्यूज में काफ़ी सारे क्वेश्चंस कैपिटल गेन से आते हैं, तो कोशिश करें कि इस लेक्चर पे बहुत फोकस करें। कैपिटल गेन इज अलाउड ओनली ऑन द, जो कि इनकम आ जाए कैपिटल एसेट से। कैपिटल एसेट से जो इनकम जनरेट हो जाए, सो दैट शैल बी कॉल्ड द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अभी कैपिटल एसेट क्या है? कैपिटल एसेट के बारे में ये सेक्शन कहता है, ये ए माइनस बी का मतलब ये है कि ए वो वैल्यू है जो कि कंसिडरेशन ऑन द डिस्पोजल ऑफ कैपिटल एसेट जो हमें कंसिडरेशन मिले, और बी जो है ना, बी वो कॉस्ट प्राइस है जिस पे हमने एक्वायर किया था, यानी हमने परचेज किया था। तो ऐसे हम बी माइनस करेंगे, जो दरमियान में डिफरेंस आता है, सो दैट डिफरेंस इज कॉल्ड कैपिटल गेन। अभी कैपिटल एसेट के बारे में ये कहते हैं, इन दिस सेक्शन कैपिटल एसेट मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन। अगर वो बिजनेस में यूज हो रहा हो या बिजनेस में यूज ना हो रहा हो, लेकिन अगर कोई बंदा एक्वायर कर रहा हो, उसको पोजेस कर रहा हो उस प्रॉपर्टी को, सो उसको कैपिटल एसेट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं कि ये कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन में नहीं आती। इनके अलावा जितनी भी चीज़ें कोई बंदा अगर बिजनेस से रिलेटेड रखता हो या बिजनेस से रिलेटेड ना रखता हो, वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में आती है। अभी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि कैपिटल एसेट्स नहीं है और इसके अलावा बाकी तमाम कैपिटल एसेट्स है? एनी स्टॉक एंड ट्रेड के बारे में वो बता रहा है कि जो स्टॉक एंड ट्रेड होता है, उम्मीद है आप स्टॉक को बेहतर समझते होंगे कि जो स्टॉक होता है वो बिजनेस का, वो कैपिटल एसेट नहीं होता, क्योंकि वो तो डेली बेस पे आता रहता है स्टॉक। फिर नीचे कहता है कि एनी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू विच द पर्सन इज इंटाइटल्ड टू डेप्रिसिएशन। अच्छा, वो प्रॉपर्टी जिसकी डेप्रिसिएशन या एमोर्टाइजेशन, अब डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 22 या एमोर्टाइजेशन अंडर सेक्शन 24 वो अलाउ है, सो वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती। मतलब स्टॉक एंड ट्रेड या वो प्रॉपर्टी जो सेक्शन 22 या 24 के अंडर वो डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन इसकी होती है, वो भी कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती। इसके बाद वो फिर कहता है, फिर डी में कहता है कि एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, जो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी क्या कहता है, हेल्ड फॉर द पर्सनल यूज बाय द पर्सन। अगर कोई बंदा अपनी पर्सनल यूज के लिए कोई मूवेबल प्रॉपर्टी वो रखता हो, तो वो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आती। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा अपनी पर्सनल इस्तेमाल के लिए कोई गाड़ी रखता हो या कोई लैपटॉप वगैरह या कोई ऐसी चीज़ जो कि उसकी पर्सनल यूज में है, सो वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि एक्सक्लूडिंग कैपिटल एसेट स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 38। वो कहते हैं कि मूवेबल प्रॉपर्टी वो भी है जो कि सेक्शन 38 में जिक्र की गई है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। उसके अलावा जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी पर्सनल यूज़ के लिए है, वो कैपिटल एसेट के डेफिनेशन में नहीं आती। लेकिन अगर सेक्शन 38 के क्लॉज 5 में जो मूवेबल प्रॉपर्टी जिक्र की गई हैं, वो अगरचे किसी बंदे की पर्सनल यूज़ में है, लेकिन वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में है। अभी वो जाते हैं, वो देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, बंदे की पर्सनल यूज में भी है और कैपिटल एसेट में भी काउंट होता है। ये सेक्शन 38 का क्लॉज सब क्लॉज 5 है। यहाँ पे कहते हैं कि ये कैपिटल एसेट्स हैं जो कि वो सेक्शन 37 में बयान किए गए, कि वो कैपिटल एसेट्स ये हैं जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो कि बंदा अपनी पर्सनल यूज के लिए भी रखता है, लेकिन फिर भी वो कैपिटल एसेट्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल देखिए देखिए ये पेंटिंग, स्कल्पचर वगैरह, ज्वेलरी, रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, कॉइन, ये एंटीक वगैरह, ये कैपिटल एसेट्स हैं अगर कोई बंदा पर्सनल यूज के लिए रखता है। लेकिन साथ में एमसीक्यूज में यह भी पूछा जा सकता है कि अगर कोई ये चीजें किसी बंदे की स्टॉक इन ट्रेड है, तो फिर अगरचे ये चीजें सेम नेचर के हैं, लेकिन वो कैपिटल एसेट्स फिर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है ज्वेलरी का शॉप वो रखता है, वो ज्वेलरी बेचता रहता है, क्योंकि यहाँ पे तो ज्वेलरी को कैपिटल एसेट जिक्र किया गया है। लेकिन अगर कोई बंदा अगर ज्वेलरी को, यानी ज्वेलरी का बिजनेस करता है, तो सेक्शन 37 की क्लॉज ए में फिर हमें बताया गया है, वहां पे सब क्लॉज ए में, कि अगर कोई स्टॉक इन ट्रेड है तो वो कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन में नहीं आती है, तो फिर वो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आती। अगर कोई बंदा है वो एंटीक का बिजनेस करता है,
तो बिजनेस करना एंटीक का, वो फिर एंटीक उसका स्टॉक इन ट्रेड होता है जो कि कैपिटल एसेट्स नहीं होता। लेकिन अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए एंटीक वगैरह रख रहा है तो इस केस में फिर ये कैपिटल एसेट्स कंसिडर होगा अंडर दिस सेक्शन। उम्मीद है आपको कैपिटल एसेट्स के बारे में समझ आ गया होगा। तो कैपिटल गेन बेसिकली वो गेन होता है जो कि कैपिटल एसेट्स की डिस्पोजल यानी उसको परचेज करने की वजह से जो कंसिडरेशन मिले, जो इनकम मिले, जो डिफरेंस मिले कॉस्ट एंड कंसिडरेशन के दरमियान, जो डिफरेंस है, प्रॉफिट है, वो कैपिटल गेन काउंट होता है।